बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की वीडियो रिवीजन के हवाले से टीचर गाइडेंस के ऊपर है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट सेंटर्ड रिवीजन कैसी करवाई जाए। इफ़ेक्टिव एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन के लिए आजकल के दौर में जो लर्निंग आउटकम वाली टीचिंग रिक्वायरमेंट है और उसकी वजह से टीचिंग मेथडोलॉजीज़ में जितने चेंजेस आ चुके हैं, तो वहाँ पर एग्ज़ाम्स की अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमें इफ़ेक्टिव रिवीजन के ऊपर फोकस करना भी बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स हैं जो टीचर्स के लिए रिफ्रेशर्स होंगे कि किस तरह से वो अपनी रिवीजन को स्टूडेंट सेंटर्ड रिवीजन बना सकते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू हम कर लेते हैं उस रिवायती रिवीजन के तरीके पर जो आज तक हमारे यहाँ पर हर स्कूल में राइज होता है कि रिवीजन के टाइम पर टीचर का काम ख़त्म हो जाता है, स्टूडेंट का काम रह जाता है कि स्टूडेंट ने याद करना है और टीचर उसका रिटन टेस्ट ले लेती है, बोर्ड टेस्ट लेती है या उसका सुन लेती है, डिपेंड करता है जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है। मगर उसमें सारी जो एक्टिवनेस दिखानी होती है वो स्टूडेंट ने दिखानी होती है। लेकिन एक तो वक्त का तकाजा बदल गया है, हमारे बच्चों के अंदाज़ बदल गए हैं पढ़ने के, उनके बिहेवियर्स में चेंजेस आ गई हैं। तो अगर आप बच्चे के साथ हर स्टेप पर इन्वॉल्व नहीं होंगे, चाहे वो रिवीजन ही क्यों ना हो, तो वो बच्चा पैसिव हो जाएगा। आप बच्चे को याद करने के लिए एक टॉपिक देकर 1 घंटे के लिए बिठा देंगे, आधे घंटे या यहाँ तक कि 15 मिनट के लिए भी बिठा देंगे, तो वो पैसिव हो जाता है, उसका ध्यान कहीं और चला जाता है। तो रिवीजन भी अब नाम रिवीजन का होता है, लेकिन बेसिकली ये एक किस्म की रीटीचिंग होती है जिसमें हम क्विक रिकैप के ज़रिए, फ्लो चार्ट्स के ज़रिए और की पॉइंट्स के ज़रिए बच्चों को दोबारा से वो टॉपिक्स पढ़ाते हैं। इसका दौरानिया डिफरेंट होता है फर्स्ट टाइम पढ़ाने वाले दौरानिए से, और बच्चे अपनी मेमोरी से इन चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। टीचर्स को रिवीजन के लिए एक प्रॉपर प्लान डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। जैसे लेसन प्लान किया जाता है, इसी तरह से डिफरेंट लेसन्स को कंबाइन करके उनका एक रिवीजन प्लान डिज़ाइन किया जाता है। रिवीजन टेस्ट की होगी तो प्लान उसके हिसाब से होगा, और अगर रिवीजन एग्ज़ाम की हो रही है, एग्ज़ाम के सिलेबस ज़्यादा होता है, तो उसके हिसाब से उसका प्लान डिफरेंट होगा। अभी हम डिस्कस करेंगे कि टीचर को एक रिवीजन प्लान या रिवीजन प्लानर बनाने के लिए किस तरह से किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा ताकि वो स्टूडेंट सेंटर्ड इफेक्टिव एक्टिव रिवीजन बच्चों की करवा सके और अपनी जो रिज़ल्ट आउटकम्स हैं वो एक्सीलेंट ले सके। हर काम को करने की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि काम करने वाले को उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्लियर पता हों। गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स का डिफरेंस बीइंग अ टीचर आप सबको पता है। तो सबसे पहले रिवीजन करवाने के टाइम पर एक पीरियड के अंदर एक लेसन टाइम जो आपको मिला है, उस लेसन टाइम के अंदर जो आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपने सेट करने हैं। अगर आप 1 यूनिट की रिवीजन करवा रहे हैं या आपको उस 1 आवर में 2 यूनिट्स की रिवीजन करवानी है, या डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट आपको इवन 3 यूनिट्स या मोर देन दैट की रिवीजन करवानी है, तो आप उस हिसाब से अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। हमेशा आपको अपने लर्निंग आउटकम आइडेंटिफाई करने हैं। जैसे टीचिंग के टाइम पर लर्निंग आउटकम्स होते हैं, इसी तरह से रिवीजन के टाइम पर भी लर्निंग आउटकम्स होते हैं, और आपने उनके जो पढ़ाया हुआ है उसके की टॉपिक्स को कवर करना होता है। जो सिलेबस आपके पास होता है उसको आपने ब्रेक डाउन करना होता है मैनेजेबल सेक्शंस में या टॉपिक्स में। जैसे मैंने कहा कि डिपेंड करता है कि आपने एक टॉपिक की रिवीजन करवानी है, एक चैप्टर की करवानी है, 2 या मोर देन 2 की करवानी है, ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पर। तो आपने उसके हिसाब से ये 3 चीज़ें और उनको की पॉइंट, आप पूरा लेसन दोबारा नहीं पढ़ा सकते, इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, लेकिन आप की पॉइंट्स को डिस्कस करके पूरे लेसन के हर टॉपिक और कॉन्सेप्ट को आपस में रिलेट कर सकते हैं। ये आपने सबसे पहले प्लान आउट करना है और इसको लिस्ट आउट करना है अपने पास। अपने बच्चों से रिवीजन के दौरान सक्सेस क्राइटेरिया ज़रूर शेयर करें, और आपका सक्सेस क्राइटेरिया हमेशा रियल होना चाहिए। अगर आप किसी आसान टॉपिक पे चल रहे हैं तो सक्सेस क्राइटेरिया को हाई कर दें, बच्चों को बताएं कि आप इतने परसेंटेज के ऊपर होंगे तो आपको सक्सेसफुल माना जाएगा। अगर आप किसी डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट के साथ काम कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो आप अपना सक्सेस क्राइटेरिया थोड़ा सा कम कर दें, ठीक है। ये एक टीचर के टिप्स एंड टैक्टिक्स होते हैं जो वो बच्चों के रिवीजन के दौरान इस्तेमाल करता है। बच्चों को जो आपके गोल्स हैं वो उनको शेयर करें उनके लेवल पर, जितनी वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उनको पता होना चाहिए कि जब ये रिवीजन ख़त्म होगी तो घर जाने से पहले मैं इन चीज़ों को अंडरस्टैंड, लर्न या इनके कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस या क्लैरिफिकेशन कर चुका हूँगा। अपने रिवीजन प्लान में स्टूडेंट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। वो बिल्कुल एक आइडल पैसिव जो है वो स्टैचू की तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको उनके अपने पर्सनल गोल्स सेट करने चाहिए।
आप बच्चों से उनके इंडिविजुअल गोल्स जो कि डिफरेंट हो सकते हैं, किसी का कोई टॉपिक डिफिकल्ट हो सकता है, किसी को राइटिंग में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, किसी को ज़्यादा लर्निंग की ज़रूरत होती है, किसी को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो आप जिस तरह आपने अपने गोल्स सेट किए बीइंग अ टीचर, आप स्टूडेंट्स को भी ये अवेयरनेस दें और उनको इस काबिल बनाएं कि वो अपने गोल्स अपने ही जहाँ पे वो रिवीजन कर रहे हैं जिस भी रजिस्टर नोटबुक या शीट्स के ऊपर वो अपने गोल्स मेंशन करें कि आज के इस लेसन में मेरे ये गोल्स हैं, वो आपके मेन ऑब्जेक्टिव गोल्स आपने अचीव करने होंगे। उसके बाद आप बच्चों को आप उनका सक्सेस क्राइटेरिया बताते हुए कहेंगे कि अब बताएं कि इस लेसन इस टॉपिक के साथ आपके क्या गोल्स हैं, आप क्या समझते हैं कि आज इस लेसन के एंड तक हम क्या चीज़ लर्न कर चुके होंगे या हमें क्या चीज़ अपनी लर्न या इम्प्रूव कर लेनी चाहिए, ताकि एंड ऑफ द लेसन पर बच्चा जिस तरह आप कंपेयर करेंगे कि आपका सक्सेस रेट क्या था अपने इस टारगेट के अचीवमेंट में, इस तरह एक बच्चा कंपेयर कर सके कि उसने अपने इन गोल्स को किस हद तक अचीव किया, जो डिफरेंस रह गया है उसने इस डिफरेंस को किस तरह से मैनेज करना है अपने नेक्स्ट लेसन रिवीजन में। किसी भी काम को करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह से रिवीजन के लिए भी आपने अपनी टाइमलाइन डिज़ाइन करनी है, आपकी टाइम मैनेजमेंट के कितना काम आप कितने टाइम पीरियड में करेंगे और हर काम को उसका एक डिज़ायर्ड टाइम पीरियड देना ज़रूरी है। अगर आप कम टाइम देंगे तो आपका गोल अचीव नहीं होगा और अगर आप एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे तो ना सिर्फ आप टाइम वेस्ट करेंगे बल्कि तो भी आप जो गोल आपकी अचीवमेंट है वो प्रॉपर्ली नहीं होगी, क्योंकि अगर हमको किसी आसान काम करने के लिए ज़्यादा टाइम दे दिया जाए तो हम उसके लिए ज़्यादा पैसे और लेज़ी हो जाते हैं। और हमारी बनाई हुई कोई भी चीज़ रिजिड नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। हमारी टाइमलाइन भी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि मिसाल अगर हम किसी काम को 10 मिनट एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि वो 10 की बजाय 15 या 20 मिनट में हो जाए। बट फ्लेक्सिबिलिटी डजेंट मीन्स कि आपका 10 मिनट वाला काम 1 घंटे में जाकर मुकम्मल हो। अगर आपका काम 10 मिनट का है तो उसके पास आपके मैक्सिमम 50% फ्लेक्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए कि वो 5 मिनट आप एक्स्ट्रा लगा लें। अगर आधे घंटे का है तो 10 मिनट आप एक्स्ट्रा लगा लें, ये आपका फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि समटाइम आपके हिसाब से वो टॉपिक इतना डिफिकल्ट नहीं होता या टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन बच्चों के लिए वो टाइम रिक्वायर्ड हो जाता है। और आप अपनी टाइम डिवीजन को लॉन्ग आवर्स में नहीं करें। अगर आपके पास 1 आवर की क्लास है या 2 आवर्स की क्लास है तो आप हमेशा उसके शॉर्ट प्लान्स क्रिएट करें। अगर इवन आपको फुल डे रिवीजन के लिए मिलता है, आपका फुल लेंथ एग्जाम हो रहा है, तो आप बच्चों को उनकी अटेंशन रिटेन करने के लिए आप छोटे छोटे स्पैन्स बनाएं, उनके छोटे छोटे गोल्स सेट करें और वो एक एक गोल जब वो अचीव करते जाएं तो आपके पास एक चेकलिस्ट हो। आप बोर्ड पे बेशक उस चेकलिस्ट को लिखें, बच्चों को बताएं ओके हमारी ये जो आज 10 गोल्स थे हमने इनमें से अभी गोल नंबर 1 अचीव कर लिया, नाउ वी आर डन विद द गोल नंबर 2 एंड सो ऑन। तो ये जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है ये उनकी एनर्जी को और बूस्ट करेगी। और आप उनको, अगर आपके पास लॉन्ग टाइम पीरियड है तो बीइंग अ टीचर आप उनको रिलैक्सेशन दे सकते हैं, ग्राउंड का एक चक्कर लगवा लें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवा लें, कुछ भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ आप 1 और 2 मिनट की करवा सकते हैं जिससे वो दोबारा से रिफ्रेश हो जाएंगे। तो ओवरऑल आपकी पूरी की पूरी जो चीज़ है वो टाइम मैनेजमेंट के साथ और फ्लेक्सिबल टाइम मैनेजमेंट के साथ चलनी चाहिए। आपका रिवीजन प्लान, आपके रिवीजन प्लान में ऐसी चीज़ें ज़रूर शामिल होनी चाहिए कि जो बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाएं, जिसमें सिंपल शॉर्ट क्विजेस हो सकते हैं, बोर्ड अपीयरेंस हो सकती है, ग्रुप डिस्कशंस हो सकती हैं। जो की टर्म्स हैं उनके आप फ्लैश कार्ड बना लें, अदरवाइज़ आप उनको बोर्ड के ऊपर लिख सकते हैं और आपका जो पूरा चैप्टर है या पूरा कोई कॉन्सेप्ट है उसकी माइंड मैपिंग कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये कि अगर आप सिर्फ एक लेक्चर कंप्लीट बच्चों को देते रहेंगे और वो खामोशी से आपका लेक्चर सुन रहे हैं तो ये ऑलरेडी मोस्टली टीचिंग मेथड्स में हमें थेरीज पढ़ाने के लिए ऐसा ही कुछ करना पड़ता है, तो वो ऑलरेडी बीइंग अ टीचर आप कर चुके हैं। अब आपने बच्चों के अपने साथ साथ बच्चों को भी इस चीज़ में इन्वॉल्व करना है और उसके लिए डिफरेंट यहाँ पर चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही हैं। ये सिर्फ आपके लिए हिंट्स हैं, आप इससे ज़्यादा एक्टिव चीज़ लेकिन रेलेवेंट और वो जिसका आउटकम हो। आप जब बच्चे को कोई क्विज या कोई चीज़ करवा रहे हैं या ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो आखिर में आपको पता चले, यानी आपको पता है कि आप किस गोल की तरफ जा रहे हैं और आखिर में आप बच्चों को बताएं सो एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन और आफ्टर डिस्कसिंग दिस फ्लो चार्ट और इवन आफ्टर मेकिंग दिस माइंड मैप, नाउ वी आर डन विद आर दीज गोल्स और दिस गोल। तो ये चीज़ बच्चों को एक चैप्टर के अंदर जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स आ रहे होते हैं उनको 1 बाय 1 कवर करने के लिए हेल्प करती है जब वो डिफरेंट मेथड से काम करते हैं। क्योंकि जिस तरह से आपको याद होगा कि स्टार्ट में हमने बात की कि हमारी रिवीजन स्टूडेंट सेंटर्ड है और स्टूडेंट्स की जितनी ज़्यादा उसके अंदर पार्टिसिपेशन होगी आपके बच्चों की प्रिपरेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। दिस इज़ नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम कि बच्चे इसमें टाइम वेस्ट करें, इससे बेटर है वो लर्निंग कर लें। अगर वो बाय फोर्स 1 घंटा बैठकर वो लर्न कर भी लेंगे लेकिन वो उनको थोड़ी देर बाद भूल जाएगा। लेकिन अगर वो बच्चे अपनी 5 सेंसेस में से मैक्सिमम सेंसेस या ऑल ऑफ द 5 सेंसेस का यूज़ करेंगे ड्यूरिंग द लर्निंग तो उनकी वो लर्निंग लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी और आपकी रिवीजन कंपैरेटिवली ज़्यादा ईजी और ज़्यादा इंटरटेनिंग हो जाएगी आपके लिए भी और बच्चों के लिए भी।
प्रीवियस पॉइंट्स को जब आप सेट कर रहे होंगे तो आपने अपने जहन में रखना है कि पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं, तो उनको आप अपनी रिवीजन में इंक्लूड करें। जब भी आप बच्चों के लिए कोई भी चीज़ प्लान कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमेशा वही होते हैं कि जो ज़्यादातर एग्जाम में कवर होते हैं। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन टाइप्स होते हैं कि जिनका एक टीचर को आइडिया होता है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में सेट हो रहे हैं। तो टीचर का रिवीजन के टाइम पर ये स्पेसिफिकली काम होता है कि वो उन्हीं टॉपिक उन्हीं तरह के क्वेश्चंस को बच्चों को प्रैक्टिस करवाए क्लास में। और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो टॉपिक्स ऐसे होते हैं, ये जो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पर बच्चे कॉमनली मिस्टेक्स करते हैं, जैसे इंग्लिश में टेंसेस होता है, मिक्सिंग टेंसेस के ऊपर या नरेशंस के ऊपर हो गया। मैथ्स में डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, इवन उर्दू, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट का अपना एक अभी डिफिकल्ट एरिया होता है, चैलेंजिंग एरिया होता है। और स्टूडेंट्स की जो मिस्टेक्स होती है वो कॉमन होती है। एक टीचर को अपनी एक्सपीरियंस से आइडिया होता है कि बच्चा इस क्वेश्चन में इस टाइप की मिस्टेक करता है, तो वो आप रिवीजन में ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ईजी चीज़ें तो वो खुद भी घर में कर सकते हैं, उसके लिए उनको शायद इतनी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। बीइंग अ टीचर, जब वो स्कूल में आपके पास आते हैं तो आप उनको उनके चैलेंजिंग एरियाज़ के ऊपर जब काम करवाएंगे तो ये चीज़ उनके ग्रेड्स इंप्रूव करने में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आप एक सिंपल ऑर्डर से चलेंगे कि पहले आपने 1 किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया, और हो सकता है जो उनका डिफ़िकल्ट मोस्ट टॉपिक्स थे वो माइट भी एंड पर आ रहे हों, तो उनके साथ ये ज़्यादती हो जाएगी कि वो उनको घर में करने पड़ेंगे और वहाँ उनके ऊपर कोई भी चेक बैलेंस नहीं होगा, गाइड करने वाला नहीं होगा। तो वो फिर एग्ज़ाम में अपने ग्रेड लूज़ करेंगे और ये सोचेंगे हम स्कूल भी गए, हमने रिवीजन भी की, लेकिन हमारे ग्रेड्स इंप्रूव नहीं हुए, या शायद हम खुदा ना खास्ता फेल ही हो गए। सेल्फ असेसमेंट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग, जिसको रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, कि खुद को चेक करें कि वो बच्चे खुद अपने आप को असेस करें। ज़रूरी नहीं है कि पूरी रिवीजन आप बच्चा खुद ही अपने आप को चेक करता रहे, लेकिन जहाँ आप समझते हैं किसी एक टॉपिक पर या किसी टॉपिक पर कोई पर्टिकुलर बच्चे हैं जिनको आप समझते हैं कि वो सेल्फ असेसमेंट कर लें। डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं कि बच्चा अगर वो उस तरह से नहीं कर पा रहा है, वो खुद अपने आप को सेल्फ असेस करे और एक दफ़ा रिवाइज़ करके दोबारा से आप उसको असेस कर लें। वो एक एम्बैरेसमेंट से बच जाए, सेंस ऑफ अचीवमेंट उसके अंदर डेवलप होगा, उसको अपनी मिस्टेक्स का खुद पता चलेगा और वो नेक्स्ट टाइम ज़्यादा कॉन्शियसली अपनी मिस्टेक ओवरकम करेगा। इस सारी बात करने का मकसद वही है कि एक टीचर क्लास के अंदर वो अंडरस्टैंड कर रही होती है कि कहाँ किस बच्चे को उसने किस तरह से डील करना है, ताकि उसकी तैयारी भी अच्छी हो जाए और वो किसी किस्म के प्रेशर का या एम्बैरेसमेंट का शिकार भी ना हो। तो सेल्फ असेसमेंट भी उसकी एक टेक्निक है। ये डिफरेंट इंडिकेटर्स आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं जिनको आपने अपने रिवीजन प्लान में एज़ पर रिक्वायरमेंट एडजस्ट करना है। कुछ हर बच्चे के लिए होते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी बच्चे के लिए होती है, और समटाइम कुछ इंडिकेटर ऐसे होंगे यहाँ पर जो शायद आपके किसी रिवीजन प्लान में ना आ रहे हो, उसके अलावा अल्टरनेट पे आपको कुछ रिवीजन इंडिकेटर्स मिले। तो जब आप इसको प्लान करेंगे तो ये एक बेसिक रिफ्रेशर लेआउट है जिससे आपको आइडिया होगा कि आपने रिवीजन प्लान डिज़ाइन कैसे करना है अपना। आजकल बहुत सारे टीचिंग टूल्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी हैं, फिजिकल भी टूल्स हैं। अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल बेस भी है या रियल लाइफ रिलेटेड है, वैसे तो बच्चे इस लेवल पे जितनी भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं साइंसेज में, वो नेचुरल साइंसेज होती हैं, उनमें रियल लाइफ से चीज़ें रिलेट कर रही होती हैं। अगर आप उनको कोई चीज़ विजुअलाइज़ करवा सकते हैं तो वो ज़रूर लेके जाएँ। फ्लैश कार्ड्स और विजुअल एड्स जो होते हैं या कोई वीडियो रिलेटेड या कोई स्टफ पिक्चर्स वगैरह, ये सिर्फ टीचिंग में नहीं होती बल्कि रिवीजन भी इतनी इफेक्टिव होती है। डिफरेंस ये होता है कि जब आप बच्चों को वो चीज़ें दिखाकर रिलेट करवाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्यूट सॉल्वेंट सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, जब आप बच्चों को रिवीजन में वो चीज़ें दिखाएंगे तो वो फ़ौरन से रिलेट कर लेंगे। पहले आप उनको जब सॉल्यूट दिखाएंगे साथ उसको आप डेफिनेशन भी डिस्कस कर लेंगे, एग्जाम्पल डिस्कस कर लेंगे, उसका और रिलेशनशिप है, या मैटर की हम बात करें सॉलिड है तो सॉलिड से रिलेटेड आप उनकी सारी चीज़ों को ले आएंगे, उनके साथ जो कॉन्सेप्ट रिलेट करते हैं जो उनके रेंज में आ रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आपको हेल्प आउट करती हैं। वो बच्चे वो जो एक मटेरियल, एक एवी एड, एक पिक्चर, एक वीडियो जो भी आपने रखी हुई होती है, तो वो बच्चों को मदद कर देती है उस सारे कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने में। और एग्ज़ाम टाइम के ऊपर उसका माइंड जब वो उस इमेजिनेशन को रिकॉल करेगा तो वो बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को लिख सकेंगे एज़ कम्पेयर कि अगर वो सिर्फ बुक से उसको बैठ के रटा लगा लें, जो एग्ज़ाम टाइम तक उनको मोर देन हाफ जो है वो भूल चुका होता है। थ्रू आउट द रिवीजन फेज़ अपने बच्चों को फिज़िकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है। आपका फिज़िकल एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ आपको महसूस हो कि बच्चे जो हैं वो थोड़े से पैसिव हो रहे हैं, आप उनको थोड़ी सी ब्रेक दे दें। इवन उनको घर के टाइम टेबल में ये बात समझा कर भेजें कि किस तरह से आपने अपने खाने का, अपने पानी पीने का, अपने सोने का ध्यान रखना है। समटाइम बच्चे इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं एग्ज़ाम्स के टाइम में कि वो खाना खाना छोड़ देते हैं, रात को सोना छोड़ देते हैं, केयर नहीं करते, पानी नहीं पीते, तो वो एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ज़्यादा डल और इवन समटाइम बीमार भी हो जाते हैं।
आप एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और एक स्ट्रिक्ट किस्म की रिवीजन प्लान करें बच्चों के लिए, ताकि उनकी बेहतरीन तैयारी हो सके। उस पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, लेकिन अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उनका फीडबैक लें, उनको फीडबैक दें, उनके काम का फीडबैक दें, उनको बताएं कि बेटा थम्स अप फॉर दिस, हमने ये टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, ये प्रिपेयर कर लिया, ये देखिए हमारा 70% सिलेबस रिवाइज हो चुका है, 30% आपने घर में करना है। उस 30% को उनको टाइम टेबल बना के दें। उस टाइम टेबल में आप टीचर हैं, आप उनका सोना, जागने का टाइम, हर चीज़ मेंशन करें और रियल टाइम मेंशन करें, ताकि वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख सकें कि हमने इतना काम कर लिया, हमारा इतना सा काम रह गया, कोई मुश्किल नहीं है, हम इंशाल्लाह इसको प्रिपेयर कर लेंगे और अपने एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से देंगे। जी, तो फाइनली आप अपने बच्चों को लास्ट मिनट रिव्यू टेक्निक्स सिखाएंगे कि बच्चे लास्ट मिनट में रिव्यू कैसे कर सकते हैं। लास्ट मिनट में बहुत सारे बच्चे रिवाइज़ करना चाहते हैं, बट उनको आइडिया नहीं होता, वो बुक से कभी इसके पेज को पलटते हैं, कभी उधर जाते हैं, उनको नहीं समझ आ रहा होता, कभी इससे एग्ज़ाम डिस्कस करते हैं कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत प्रेशर में होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं उस टाइम पे। आप उनको लास्ट मिनट रिव्यू टेक्निक्स बताएं, उनके आप बच्चों के उनकी बुक के ऊपर या नोटबुक पर उनके की पॉइंट्स, उनके हर चैप्टर के सेपरेटली आप एक एंड ऑफ द नोटबुक पे बना सकते हैं, बुक के साथ पेजेस अटैच करवा सकते हैं कि वो की पॉइंट, और उनके पास पूरे का पूरा चैप्टर को रिवाइज करने के लिए 10-12 डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ चैप्टर, ये 4 की पॉइंट्स, और वो उस की पॉइंट को पढ़े और उनके माइंड में पूरा कॉन्सेप्ट आ जाए। उस कॉन्सेप्ट को दूसरे से रिलेट करना है तो उससे रिलेट कर दें। कोई फार्मूलाज हैं वो उनके पास होने चाहिए, मीन्स के वो 5 से 10 मिनट में या 15 मिनट में अपनी बुक के तमाम की पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ओवरव्यू कर लें, और एक दफ़ा उनको ये पेपर में जाने से पहले या टेस्ट में जाने से पहले भी कॉन्फिडेंस हो जाए कि जो हमने किया वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। जज़ाकल्लाह खैर। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी इंशाल्लाह। इसी से रिलेटेड कुछ रिव्यू प्लान्स हैं जो मैंने डिज़ाइन किए हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, ताकि उनकी मदद से आप उनको एक स्टैंडर्ड रखकर अपने रिव्यू प्लान डिज़ाइन कर सकें और हम अपने बच्चों के इफेक्टिव रिवीजन करवा सकें। और इसी हिसाब से आपने अपनी प्लानिंग, अपने टाइम पीरियड को भी डिवाइड करना है, ताकि हम अपने बच्चों की प्रिपरेशन करवा सकें।